हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। गाइस, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। एंड गाइस, अब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर की आपने तैयारी कैसे करनी है। कैटेगरी ए, बी और सी, इसमें हम कैटेगराइज करेंगे इस सब्जेक्ट को। गाइस, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर बहुत ही स्कोरिंग, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स के एमसीक्यू सारे प्रैक्टिकल आ रहे हैं, साथ में 70 मार्क्स का भी पूरा आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी कैटेगरी ए के आपके चैप्टर्स कौन कौन से, किस ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए। गाइस, सबसे पहली चीज, आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। 7 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स तक का एग्जाम में आ रहा है। दूसरा नंबर, वंस यू हैव डन मार्जिनल कॉस्टिंग कैटेगरी ए में, सेकंड नंबर आप कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट, जो कि 10 मार्क्स से लेकर 17 मार्क्स तक का आ चुका है। देन बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, ये भी 9 से लेकर 15 मार्क्स का आ रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7 to 12 मार्क्स, ये भी है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 8 to 13 मार्क्स, ये भी आ रहा है। सर्विस कॉस्टिंग 5 to 15 मार्क्स, ये भी आया। कॉस्ट शीट जो है 7 to 10 मार्क्स, अभी हम लोग रिसेंट अटेम्प्ट्स की हम लोग अगर बात करें, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 मार्क का बहुत ही कम आया है। मोस्टली जो है ये 8, 10, 12 ऐसे आ रहा है। देन इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है गाइस 2 to 11 मार्क्स। एंड देन थियरी की बात करूं तो गाइस, थियरी में 100% अटेंडेंस है। इंट्रोडक्शन टू CMA, ये आप इसके बाद पढ़ना चाहिए या एंड में करना चाहे, इज ऑन यू। तो गाइस, ये अगर आप चैप्टर्स कर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्ट, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, एम्प्लॉय कॉस्टिंग, ठीक है जी, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो आपका मेजर पेपर इसी में से निकल जाता है। इन्हीं टॉपिक्स में से मेजर आपका एग्जाम जो है प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट 75 मार्क्स to 80 मार्क्स इसी में से आएगा, आ रहा है। और गाइस, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैटेगरी बी, तो उसमें आता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है आपका चैप्टर, दिस इज 6 मार्क्स to 10 मार्क्स की रेंज का आ रहा है। एक बार ही अटेम्प्ट में नहीं आया तो इसलिए हमने इसको कैटेगरी बी में रख दिया, बट मोस्टली अदरवाइज देखें तो 80% तो आ ही रहा है। रिकंसिलिएशन की भी काफी जो है अटेंडेंस है, बट एक आधे अटेम्प्ट में मिस है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं 5 to 8 मार्क्स इसको कैटेगरी बी। एंड देन जॉइंट प्रोडक्ट जो है आप लोगों का, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के जो चैप्टर्स हैं, गाइस ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट भी जो है 2 मार्क्स to 5 मार्क्स इस कैटेगरी में, कैटेगरी बी में लेके जा सकते हैं। फिर गाइस, बैच कॉस्टिंग आपका कैटेगरी सी में कहूंगा, ठीक है, 3 मार्क्स to 7 मार्क्स। देन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, भाई अगर आप रिकंसिलिएशन और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो एज द केस में भी आप बी के साथ इकट्ठे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज लास्ट में देखना चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो जर्नल और लेजर्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम आ रही है एग्जाम पर्पसेस के लिए। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट वो ज्यादा आता है। जॉब कॉस्टिंग जो है 2 मार्क्स to 5 मार्क्स इसका एग्जाम में आ रहा है। और गाइज, अगर हम लोग बोलें कि आपका एमसीक्यूज किस किस में से आ रहे हैं, तो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। देखो, एमसीक्यूज के लिए फेवरेट एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए है मटेरियल कॉस्ट, बहुत फेवरेट है। बड़े बड़े जो है केसेस, 10 मार्क का एक केस जिसमें 2-2 मार्क के 5 एमसीक्यूज बना दिए। इसी तरीके से जो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और साथ में बजटरी कंट्रोल भी जो है एमसीक्यूज में आ रहा है काफी। देन इसके बाद अगर बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी जो है उसमें आ रहा है। सिमिलरली कॉस्ट शीट भी जो है अगर हम कहें तो एमसीक्यू में काफी बड़े क्वेश्चंस अगर बोलें तो वहां के आ रहे हैं। देन गाइस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के छोटे क्वेश्चंस। देन इसके बाद जो है आपका ओवरहेड्स का, इसी तरीके से एम्प्लॉय कॉस्ट के छोटे छोटे क्वेश्चंस। देन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का एक बार ही आया है एज द केस में भी। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी क्वेश्चन छोटे छोटे आ रहे हैं, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। तो गाइज, एमसीक्यूज तो किसी भी एरिया में से आ सकते हैं, प्रैक्टिकल आ रहा है ये यू कैन सी। तो गाइज, वंस अगेन गो इन दिस ऑर्डर। कैटेगरी ए सबसे पहले कीजिएगा, आप मटेरियल से शुरू करें या मार्जिनल से, ऑलमोस्ट सिमिलर जो है इनकी वेटेज रही है पीछे। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, लेटेस्ट अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मार्जिनल के बाद मटेरियल, फिर बजट, या एज द केस में मटेरियल पहले करना है, इज योर कॉल। देन बजट के बाद एम्प्लॉय कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन इसके बाद आप कर सकते हैं ओवरहेड्स, रिकंसिलिएशन, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। देन बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जॉब कॉस्टिंग, और लास्ट में अगर आप करना चाहें थियरी, क्योंकि चॉइस में निकलता है, बट स्टिल गाइज यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर पेपर, इंट्रोडक्शन टू सीएमए थियरी, ये भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस हैं गाइस, और बहुत अच्छे आप लोगों के लिए जो है टूल्स मैं लेके आ रहा हूं। आप लोगों को रिवीजन लेक्चर भी जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं चैप्टर वाइज। गाइस, कमेंट कीजिएगा,
कि आप लोगों को और क्या मदद चाहिए मुझसे। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस है। आप लोगों को पॉकेट बुक बहुत हेल्प करेगी लास्ट डे के लिए, रिवीजन के लिए, एज वेल एज मैं आप लोगों को अभी किस तरीके से जो है रिवीजन कराने वाला हूं चैप्टर वाइज, वो मैं अभी आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो के साथ मिलूंगा। आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पे कमेंट्स कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस वंस अगेन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।